चलिए, कोई बात नहीं करेगा। आज की क्लास में हम लोग जो है 6 का कौन सा है, सी हो गया था, डी डी हुआ था, ई हुआ था, ई। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे 6 का एफ। ठीक है, क्लास 6 बीजी व्यंजक में कौन सा है आज? चलिए, बीजी व्यंजक में 6 का एफ। अभ्यास 6 का एफ। चलिए, तो क्लास 6 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड मैथ का जो है हम लोग अभ्यास 6 का एफ बीजी व्यंजक में से जो चैप्टर है बीजी व्यंजक, उसका अभ्यास 6 का एफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बिना समय जो है व्यर्थ किए चीजों को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है इसमें, पहला नंबर जो सवाल है वो सवाल है निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। चलिए, जो भी स्टेटमेंट है, कथन है, उसमें हमें पढ़ करके क्या यूज करना है, कोष्टक लगाना है। क्या लगाना है? कोष्टक लगाना है। पहला सवाल करा 3x तथा 4z के योग में 3x तथा 4z के योग में से 5y का घटाना। ये पहला नंबर सवाल है। दूसरा सवाल है इसमें 4pq में 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। क्या करना है? आधा करना है। क्या करना है भाई? आधा करना है। चलिए, तीसरा नंबर जो सवाल है वो कह रहा है 3xy तथा 7yz के योग के 7yz के योग के तिहाई में योग के तिहाई में 3z2y जोड़िए। चलिए, बात नहीं करेंगे। ये हो गया तीसरा सवाल। तो इसमें जो है 3 सवाल है। अब इन तीनों सवालों को हमें क्या करना है, निम्नांकित ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं उनको पढ़ना है और इनमें क्या करना है, हमें कोष्टकों का प्रयोग करना है। चलिए, तो पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं। पहले नंबर सवाल को हल करते हैं। कह रहा है 3x तथा 4z के योग में, तो हमने लिखा 3x प्लस 4z, इन दोनों का क्या कर दिए, जोड़ में से 5y का घटाना, तो माइनस क्या करेंगे, 5y। तो ये सवाल में हमने क्या किया, सवाल को पढ़ा और कोष्टक का प्रयोग किया है। ठीक है, अगर हम ऐसे डायरेक्ट करते 3x प्लस 4z माइनस 5y तो गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ना है। 3x प्लस 4z का योग मतलब इन दोनों को जोड़ करके तब पूरे में से हमें 5y को निकालना था। बात समझ में आया? चलिए, साथ में लिखते रहेंगे।
दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है 4PQ में 7R को जोड़ना है, तो 4PQ में हम क्या जोड़ रहे हैं, 7R को। जोड़ने के बाद प्राप्त मान का आधा कीजिए, तो प्राप्त मान का आधा मतलब 1/2 से गुणा लगा देना है, बस खत्म। चलिए तीसरा नंबर सवाल में क्या है, कह रहा 3XY तथा 7YZ के योग के तिहाई में 3Z² Y को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3XY और 7YZ इन दोनों का योग के तिहाई, तिहाई मतलब 1/3 में इतना और जोड़ना है, प्लस क्या कर देना है 3Z² Y। तो हमारे सवाल का ये आंसर हो गया, ये तीनों सवालों का आंसर। तो एकदम सेम आपको ऐसे ही जो है लिखना है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करिए, अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसमें का हमारा जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो है दिए गए सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। देखो ये प्रश्न है, इनके 4 उत्तर है, इसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कौन सा ज्यादा सही है, वही वाला उत्तर आपको करना है। तो उत्तर करने के लिए सवाल को हल करना पड़ता है कि डायरेक्ट उत्तर लगा देंगे, बताओ। सवाल को पहले हल करेंगे तब ना उत्तर लगाएंगे। तो चलो आओ देखते हैं सवाल क्या है, 5x + 2x - 3। तो यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। तो हल करेंगे तो 5x 2x - 3 ऐसा है। अब क्या करेंगे हम इसको हल में, कोष्टक को हटा देंगे तो 2x - 3, तो जो एक जैसा है वो जुड़ जाएंगे, तो 5 ये 2 कितना हो जाएगा 7x - 3। आंसर कितना है 7x - 3। तो यहाँ पर कहीं यहाँ पे आया है क्या, नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ पर है। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, 7x - 3। 7x - 3 विल बी राइट। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो दूसरे सवाल में अगर हम आए, दूसरे नंबर, ये पहला था। तो दूसरे सवाल में कह रहा है a - b - 2a, a - b - 2a, ये सवाल है। तो अब क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे। देखो ध्यान से समझना है कि अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो कोष्टक अगर खुल रहा है तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस चिन्ह बदल जाएगा। तो पहला का है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो ये -b हो गया। अभी माइनस इसके साथ, ये माइनस था तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 2a। अब क्या करना है, a वाला एक तरफ कर लो, 2a और एक बार a ना, 2a + a - b जोड़ेंगे तो कुल कितना, 2 और 1 3a - b। क्या 3a - b कहीं दिख रहा है, तो 3a - b, हाँ 3a - b है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, अच्छा वहीं पे तो है। 3a - b 2 ऑप्शन आ गया क्या भाई, गलती तो नहीं दिखा गया है। ऑप्शन में ही 2 दे दिया है। तो चलो एक ऑप्शन हम लोग अपने से बदल लेते हैं, पहला वाले को हम लोग बना दे रहे हैं प्लस, और इसको हम ज्यादा सही कर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 ऑप्शन एक ऐसा नहीं हो सकता है, किताब में दिया है तो वो गलत है, ठीक है ना। तो हो सकता है 1 प्लस अपने से बना लो, क्योंकि उत्तर तो एक ही सही होगा ना 4 में से, कि 2 सही हो जाएंगे, एक ही सही होगा। तो कौन सा सही है, 3a - b। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा सवाल में a + b + c है, a + b + c माइनस लगा है a + b - c। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को, कोष्टक खुलेगा, यहाँ पर जैसे हो वैसे लिख दो a + b + c, कोष्टक खोल दिए। ये देखो माइनस इसके साथ जुड़ा हुआ माइनस है, इस प्लस है तो इसको भी क्या कर देगा -b, और माइनस जो है उसको प्लस कर देगा c। तो अब देखो अलग अलग चिन्ह, एक तो a, एक तो ये कट गया, b कट गया, c जुड़ करके क्या हो जाएंगे, बोलो 2c हो जाएंगे। तो इसमें कहीं 2c आया है,
यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कहाँ पे सही है? बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 2C। कौन सा सही हो जाएगा? 2C वाला। चलिए तीसरा हो गया हल नंबर 4। चौथे सवाल में कह रहा है -2x² माइनस माइनस x² प्लस 4x। देखो ये सवाल है, तो इधर वाले को सेम जैसे है वैसे लिख दिए, माइनस माइनस यहाँ पे भी माइनस आ गया है, तो क्या हो जाएगा? +x²। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? -4x। मतलब चिन्ह अलग हो जाएंगे, ई माइनस तो प्लस, ई प्लस तो माइनस, अगर चिन्ह कोष्टक के बाहर माइनस आया है तब। ध्यान रखना इस बात को। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये दोनों का घटाना होगा, ये 2x², एक x² निकल गया, दो ठो था, एक ठो निकल गया, तो कितना बचा? -x² माइनस 4x। -x² माइनस 4x, क्या कहीं ऐसा दिख रहा है? -x² माइनस 4x कहीं आया है? -x² प्लस 4x गलत हो गया, x² दोनों प्लस में है, गलत हो गया, ये केवल -4x है, ये भी गलत है। दोनों जब रहेगा तब सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? -x² माइनस 4x, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बताइए, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए जल्दी से इसको डन करिए, लिखिए जल्दी से। चलिए भाई तीसरा नंबर सवाल जो है वो है हमारा, निम्नांकित को सरल कीजिए। ठीक है, अब निम्नांकित को सरल करना है, मतलब एक एक सवालों को हम लोग चलिए बढ़िया तरीके से यहाँ से समझते हैं। पहला सवाल है हमारा a² 8ab प्लस 5। दूसरे कोष्टक में है 3ab 4a² प्लस 8। अब कैसे करना है? सबसे पहला नंबर, अच्छा बीच में चिन्ह है, हाँ बीच में प्लस रहेगा। अब कोष्टक को खोलेंगे तो a² 8ab प्लस 5, ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा बीच में 3ab 4a² प्लस 8। ठीक है, अब हमें जैसे स्क्वायर वाला ए वाला अलग करना है, जैसे यहाँ पे क्या है? a² तो इधर कहीं है a², तो ये है -4a²। अब देखो 8ab वाले को एक साथ कर देंगे, और प्लस में ये 3ab, फिर अंक वाला ये 5 और ये प्लस 8। ठीक है, अब देखो ये ध्यान से इधर समझो, यहाँ पे क्या है? a² माइनस 4a², मतलब कि ये 4 बार a² है, ये केवल एक बार a² है, तो कौन वाला ज्यादा है? 4 वाला, इसके साथ माइनस है तो घटाना होगा, 4 में से एक गई, 3a²। कौन सा बड़ा है, 4 वाला कि एक वाला? 4 वाला। इसके पहले काहे का चिन्ह है? माइनस, तो इसके पहले भी क्या आ जाएगा? माइनस। प्लस 8 और 3 जोड़ेगा तो 11ab, 8 और 5 जोड़ेंगे तो 13। तो जो हमारे सवाल का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3a² प्लस 11ab प्लस 13। चलिए नोट करिए जल्दी से। कर चुके हैं? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए दूसरा नंबर हल करते हैं हम लोग यहाँ पे। दूसरे सवाल को तो और आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस x माइनस वाई प्लस जेड। अब क्या होगा? यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखेंगे, माइनस का अंदर गुणा कर दो, तो -x प्लस वाई माइनस जेड। अलग अलग दो विपरीत चिन्हों का घटाना हो जाए, इससे x प्लस में इधर माइनस में, तो इसकी कहानी खत्म। y प्लस में, ये भी प्लस में, कुछ नहीं होगा, z प्लस में माइनस में, इसको भी काट दो। ठीक है, तो क्या बचा? इधर से एक y, इधर से एक y, दोनों y जोड़ के कितना बन जाएंगे? 2y। कितना हो जाएंगे? नहीं, दोनों जोड़कर कितने हो जाएंगे? 2y। कितने हो जाएंगे? 2y। चलिए दूसरा सवाल भी बढ़िया तरीके से नोट करिए। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं सवाल नंबर 3 का हल। अब इसमें देखो क्या करना है हमें, ये कोका भागो योग वाला नियम लगाना है। ठीक है, तो 2x² yz
माइनस इधर क्या है 3x² माइनस, जैसे उतारते जाओ 2y माइनस x²yz। अब देखो रेखा कोष्टक आया है, इसका गुणा अंदर हो जाएगा तो ये -y² माइनस x² कोष्टक बंद। ऐसे फिर से क्या हो जाएगा 2x² माइनस, अभी जैसे है उतारते चलो कहां तक, वहां तक 2y माइनस, अब कोष्टक खुल रहा है -x² प्लस y² प्लस x²। ठीक, चलो अभी वाला कोष्टक खुलेगा तो 2x² माइनस 3x² माइनस, अब इसको कोष्टक खोलेंगे तो 2y x² y² ठीक। अब खोजना है एक जैसा कहीं आए हैं क्या, अगर आए रहेंगे तो जोड़ घटाना हो जाएगा। ठीक है, तो 2x² अब ये 3x² घटाना होकर 2x² कितना हो जाएंगे 2x² हो जाएंगे। ठीक है, अब y² आया है तो y², 2y x² yz। चलो अब कोष्टक फिर से खोल देते हैं ना, अब क्या करते हैं एक बार पुनः जो है कोष्टक खोल देते हैं, तो यहाँ नीचे नहीं आ पाएगा तो इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ साइड में अब करेंगे, इसी को थोड़ा सा बगल में कर लेते हैं क्योंकि बिकॉज आई हैव नो प्लेस हियर। चलिए भैया लोग आ जाइए जल्दी से, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे नोट करते हैं 2x² yz। ठीक है, अब माइनस था कोष्टक खोल रहे हैं पूरा जगह, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, तो 2x² y² 2y x² yz, ये आ गया। अब देखो ये 2x² yz, ये एक बार, ये दो ही बार, ये एक बार, दोनों का घटाना होगा तो एक बार बचेगा। ठीक है, अब देखो यहां से 2x² y² 2y, यह हमारे सवाल के क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आज कमाएगा तो कल बैठ के खाएगा, तो आज पढ़ लोगे तो कल को काम में आएगा ये। ठीक है ना, चलो नोट करो, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए भाई सवाल नंबर 4 और इस चैप्टर का आखिरी नंबर का सवाल है, कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम दो पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान न बदले। ठीक है ना, व्यंजक का मान न बदले। चलिए पहला सवाल हम लोग चेक करते हैं, हमें माइनस चिन्ह लेना है, -p प्लस r, बात मत करो, x² प्लस q² माइनस a², ऐसा है ये। अब माइनस चिन्ह हमें लेना है पहले अंतिम के दो पदों में, तो -p प्लस r प्लस x², माइनस को कॉमन करना है। अब ऐसा करना है कि व्यंजक का मान न बदले, यहाँ माइनस लिया तो यहाँ अंदर भी माइनस ले लेते, क्योंकि माइनस माइनस तब प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो कोष्टक के अंदर क्या लेंगे प्लस लेंगे। क्या लेंगे, अरे क्या कहेगा, तो ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बस। चलिए दूसरे सवाल का हल करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी सी ए। तो हल जब करेंगे इसका तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, अंदर बी सी और है ले लिए प्लस सी ए। ठीक बा, इस सवाल के आंसर हो जाएगा। दुनिया की
चलिए भाई, लास्ट वाला यही कर दिया जाए क्या, इसी के नीचे वही? देखो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं हल, 3xy-5 पी क्यू प्लस 3y²। यहाँ पे हमें लेना है माइनस, अंदर 4x-7 उतार लो भाई। चलिए, तो यहाँ से ये चैप्टर हम लोगों का अभ्यास का 6F जो है कंप्लीट होता है। इसकी अगली वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में।